हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय है बहादुर बित्तो। बच्चों, आपने यह पाठ बहादुर बित्तो तो पढ़ा ही होगा। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कहानी में कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका जवाब होगा शेर, गाय, बैल, भेड़िया, घोड़ा। तो कहानी में ये सब जानवर आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, दिए गए जानवरों के नामों को सही तालिका में लिखिए। आप देखेंगे यहाँ 2 तालिकाएं बनाई हुई हैं। एक में लिखा है जंगली और दूसरी में पालतू, और नीचे पीले कलर के एक रिबन पर कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बैल, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, चीता, हिरण, खरगोश, हाथी, ऊंट, भालू, बंदर, भेड़, बिल्ली, लंगूर। तो हमें अब इन जानवरों में से जंगली और पालतू जानवर छांटने हैं। तो चलिए पहले देखते हैं गाय। गाय पालतू जानवर है तो इसे पालतू जानवर में लिखेंगे। दूसरा है कुत्ता। कुत्ता भी पालतू जानवर है। फिर है बैल। बैल भी पालतू जानवर है। फिर है लोमड़ी। लोमड़ी जंगली जानवर है। भेड़िया। भेड़िया भी जंगली जानवर है। शेर। शेर भी जंगली जानवर है। फिर है चीता। चीता को भी जंगली जानवर में लिखेंगे। हिरण। हिरण भी जंगली जानवर में लिखेंगे। इसके बाद खरगोश। बच्चों, खरगोश पालतू जानवर है। आपने देखा होगा कि खरगोश को कई घरों में पाला भी जाता है। फिर है हाथी। हाथी जंगली जानवर है। ऊंट। ऊंट एक पालतू जानवर है। आपने देखा होगा राजस्थान में ज़्यादातर ऊंट ही पाले जाते हैं। भालू। भालू एक जंगली जानवर है। बंदर। बंदर एक पालतू जानवर है, क्योंकि कई मदारी उसे ज़बरदस्ती पाल लेते हैं और कई घरों में उसे पाला भी जाता है। भेड़। भेड़ पालतू जानवर। बिल्ली। बिल्ली भी पालतू जानवर है। लंगूर। लंगूर भी पालतू जानवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इन सब जानवरों को जंगली और पालतू जानवरों में अलग अलग तालिका में लिख दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। पहला, किसान की बीवी का क्या नाम था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसान की बीवी का नाम बित्तो था। ख, गाय हमें क्या क्या देती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गाय हमें दूध देती है। ग, शेर को बित्तो ने कैसे सबक सिखाया। बच्चों, अगर यह कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। बित्तो सिर पर पगड़ी बांधकर और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर बैठकर शेर के पास जाती है, जिसे शेर देखकर बहुत डर जाता है और भाग खड़ा होता है। अगला, घ, किसान और बित्तो क्या काम करते थे। इसका जवाब होगा, किसान और बित्तो खेती करते थे। अगला, किसान हमें क्या क्या देता है। तो इसका जवाब लिखेंगे, किसान हमें अनाज, फल, सब्जियां तथा दूध देते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आप यहाँ देखेंगे कि एक बॉक्स दिया हुआ है। उस बॉक्स में कुछ शब्द हैं, जैसे कुकड़ू कुओं, टर टर, काँव काँव, ढेंचू ढेंचू, म्याऊं म्याऊं, हिनहिनाता, भौं भौं, में में, चूं चूं। बॉक्स के बाद यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन वाक्यों में पक्षी का या पशु का नाम है और खाली स्थान में हमें आवाज़ लिखनी है।
चलिए पहला करते हैं क। कौवा क्या करता है? कौवा कौवा काँव काँव करता है, तो यहाँ काँव काँव लिखेंगे। चिड़िया चूँ चूँ करती है, तो यहाँ चूँ चूँ लिखेंगे। मुर्गा मुर्गा कुकड़ू कू करता है, तो यहाँ कुकड़ू कू लिखेंगे। घोड़ा घोड़ा हिनहिनाता है, तो यहाँ हिनहिनाता लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गधा ढेंचू ढेंचू करता है, तो यहाँ ढेंचू ढेंचू लिखेंगे। कुत्ता भौं भौं करता है, तो यहाँ भौं भौं लिखेंगे। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो यहाँ म्याऊं म्याऊं लिखेंगे। बकरी में करती है, तो यहाँ में लिखेंगे। मेंढक टर टर करता है, तो यहाँ टर टर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ किसने कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा? बच्चों यह शेर ने कहा। किससे? किसान से। तो यहाँ पर हम शेर पर सही निशान लगाएंगे। मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, तो यह कहा था किसान ने। हम किसान पर सही निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो यह कहा था बित्तों ने। भोले बादशाह वह तो बित्तो थी, तो यह कहा था भेड़िया ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उन शब्दों के लिंग बदलने हैं। उदाहरण के लिए एक आपके लिए किया गया है, शेर शेरनी। पति का लिखेंगे पत्नी, लड़का लड़की, मालिक मालकिन, राक्षस राक्षसी, घोड़ा घोड़ी। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।